हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डेटिंग स्कैम के बारे में। तो डेटिंग स्कैम हम सबसे पहले जो कर सकते हैं अर्लीस्ट वो हमने बताया कि हम लोग कर सकते हैं 5 वीक से लेके 6 वीक्स के आसपास भी हम अर्लीस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है डेटिंग स्कैन करने से क्या फायदे हैं, जब हम थोड़ा लेट डेट स्कैनिंग करते हैं, यानी कि जबकि बच्चा जो है लगभग आपका 3 महीने के आसपास है, 12 वीक्स का है। 12 वीक्स के बच्चे को जब हम रेटिंग स्कैन करते हैं तो बहुत सारे जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं वो हमको क्लियर दिखाई देते हैं। जैसे उसका स्पाइन हमें क्लियर दिखाई देता है, स्पाइन में कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं दिख रहा है। जैसे स्पाइना बाइफिडा एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें से। तो स्पाइना बाइफिडा का तो चांसेस नहीं है। स्पाइन की एनाटॉमी कैसी है वो हमें दिखती है। साथ में हमें जो बच्चे का ब्रेन होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, वो हमें दिखता है, जो हेल्दी ब्रेन होता है। और दूसरी बात, उसके चारों जो स्कल है वो इंटैक्ट है कि नहीं वो हमें दिखता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्पाइन जो है ये हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसमें कहीं कोई ट्यूमर नहीं दिख रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है। और ये जैसे ब्रेन दिख रहा है तो हमको ब्रेन भी अंदर ठीक दिख रहा है। और इसी टाइम में जो हम फीटल हार्ट रेट देख लेते हैं, बच्चे के हाथ पाँव कैसे, वो हमें इसमें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स का बेबी जो है वो हमें मूव करता हुआ भी दिखता है। पेशेंट को जो मूवमेंट पता चलते हैं वो पता चलते हैं 4 से 4.5 महीने के बाद, लेकिन अल्ट्रासाउंड में हम लोग को 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से मूवमेंट दिख जाते हैं। तो 3 मंथ्स वो टाइम है जब आप डेटिंग स्कैन कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी डेट्स आती हैं उसमें आपका हार्डली 8 to 10 डेज का डिफरेंस आता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इस समय आपको स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा दिख जाता है, और अगर कोई जो कॉमन एनोमैलीज हैं वो आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो 3D अल्ट्रासोनोग्राफी होता है वो हम लोग को बहुत हेल्प करता है इस तरह की डायग्नोसिस में, कि कहीं कोई स्पाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई लेंस में हमें प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पीछे हम लोगों ने लीफलेट में दिखाया हुआ है कि बच्चे के स्पाइन में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्पाइन में आपको दिख रहा है कि एक ट्यूमर टाइप का दिख रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कहीं इस तरह का प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रहा है। हालाँकि 3 मंथ्स में थोड़ा मुश्किल होता है देखना, लेकिन आप अगर ट्रांसरेजेंट सोनोग्राफी कर रहे हैं, 3D में देख रहे हैं, तो आपको दिख जाता है। इसके अलावा ब्रेन जो है, इसमें देखिए पानी बहुत ज़्यादा जैसे भरा हुआ है, तो अगर वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन है तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरह के पेशेंट को हम लोग को मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि आगे ये पानी कम हो रहा है या बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कल जो है पूरा नहीं बना हुआ है, एनेनकेफेली बेबी है, इसका ब्रेन का फॉर्मेशन ठीक नहीं है। तो 3 मंथ्स वो टाइम है जब आप डेटिंग स्कैन कर सकते हैं, जो कॉमन एनोमैलीज हैं उन्हें देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग पेशेंट को आगे मॉनिटर कर सकते हैं कि इन पेशेंट्स में हमें क्या करना है। थैंक यू।